कभी सोचा है कि हम दुनिया को ठीक वैसे ही क्यों देखते हैं जैसी वो है? इसका जवाब एक बहुत ही आम सी चीज में छिपा है, लाइट में। आज हम लाइट के दो जादुई नियमों को समझने वाले हैं, परावर्तन और अपवर्तन। यही वो नियम हैं जो हमारी देखने की शक्ति की नींव हैं। अच्छा, जरा ये सोचिए, कैसे एक साधारण सा चश्मा धुंधली सी दुनिया को एकदम एचडी बना देता है। और गाड़ियों के साइड मिरर पर वो चेतावनी क्यों लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। और आज हम इसके पीछे का राज जानने वाले हैं। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब लाइट किसी चीज से टकराती है तो क्या होता है? सबसे पहली और सीधी सी बात, वो बाउंस हो सकती है, उछल सकती है। इसी सिंपल से एक्शन को कहते हैं परावर्तन। और ये लाइट का पहला सबसे फंडामेंटल नियम है। मान लीजिए आप पूल टेबल पर एक गेंद मारते हैं, वो किनारे से टकराती है और बाउंस होकर वापस आ जाती है ना? लाइट भी ना बिल्कुल यही करती है जब वो किसी शीशे या पानी की शांत सतह से टकराती है। ये जो उछाल है, ये जो पलट कर आना है, इसी को साइंस की भाषा में परावर्तन कहते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? ये जो बाउंस है ना, ये रैंडम नहीं होता। इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। लाइट जिस एंगल पर आती है, बिल्कुल उसी एंगल पर वापस जाती है, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये नेचर के सबसे भरोसेमंद नियमों में से एक है, जो हर बार हर जगह काम करता है। तो ये जो उछलने का सीधा साधा नियम है, ये असल दुनिया में कैसे दिखता है? चलिए इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं, शीशे यानी मिरर्स। लेकिन सारे शीशे एक जैसे नहीं होते। सीधे शीशों के अलावा एक पूरी घुमावदार दुनिया है जो हमारी हकीकत को बड़े ही मजेदार तरीकों से मोड़ सकती है। घुमावदार शीशे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण, जो चम्मच के अंदर वाले हिस्से या एक गुफा की तरह होते हैं। वे लाइट को पकड़कर एक ही पॉइंट पर फोकस कर देते हैं। और फिर आते हैं उत्तल दर्पण, जो एक गेंद की बाहरी सतह की तरह उभरे होते हैं। वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो लाइट को बाहर की तरफ फैला देते हैं। एक लाइट को एक जगह लाता है तो दूसरा उसे फैला देता है। अब इन शीशों का बिहेवियर समझने के लिए हमें बस कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए, लेकिन इनमें सबसे जरूरी है मुख्य फोकस। इसे शीशे का मैजिकल पॉइंट समझिए, वो जगह जहां सारी टकराकर लौटी हुई लाइट रेज एक साथ मिलती हैं। ये समझना कि फोकस कहाँ है, ये समझने की चाबी है कि हमें आखिर दिखेगा क्या। अवतल दर्पण तो समझो शेप शिफ्टर होते हैं, मतलब आकार बदलने वाले जादूगर। आप किसी चीज को शीशे के पास या दूर कहाँ रखते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपको इमेज कैसी दिखेगी। चीज को दूर रखो तो एक छोटी उल्टी इमेज मिलती है, लेकिन उसे बहुत करीब ले आओ और अचानक वो सीधी और बहुत बड़ी हो जाती है। अरे हाँ, मेकअप मिरर्स में यही तो होता है। अवतल दर्पण के इतने सारे रूप बदलने के बाद उत्तल दर्पण एकदम सिंपल और प्रिडिक्टेबल लगते हैं। आप चीज को कहीं भी रख दो, नतीजा हमेशा एक ही रहेगा, एक सीधी और छोटी इमेज। और इसी भरोसे की वजह से ये गाड़ियों के लिए परफेक्ट होते हैं। ये आपके पीछे की पूरी सड़क को एक छोटे से शीशे में समेट देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा व्यू मिलता है। और हाँ, ये सब कोई अंदाजे का खेल नहीं है। ये सब एक बहुत ही सुंदर सिंपल सी इक्वेशन से चलता है, द मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के साथ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट एकदम सटीक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। और इसी से वो पावरफुल टेलीस्कोप से लेकर रोजमर्रा की चीजें तक सब कुछ डिजाइन कर पाते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि लाइट जब बाउंस होती है तो क्या होता है, लेकिन लाइट हमेशा ऐसा नहीं करती। कभी कभी लाइट सतहों से टकराकर उछलती नहीं है, वो सीधे उनके आर पार निकल जाती है। तो जब लाइट पानी या कांच जैसी ट्रांसपेरेंट दुनिया में एंटर करती है तो क्या होता है? और यहीं पर हम लाइट के दूसरे महान नियम से मिलते हैं, अपवर्तन। ये बाउंस करने के बारे में नहीं है, ये मुड़ने यानी बेंड होने के बारे में है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी दिशा बदल लेती है। ये तो हम सब ने हजारों बार देखा है। पानी के ग्लास में एक स्ट्रॉ डालो और वो टूटी हुई सी लगती है। ये अपवर्तन का क्लासिक एग्जाम्पल है। जब लाइट हवा से पानी में जाती है तो वो थोड़ी धीमी हो जाती है और मुड़ जाती है, जिससे ये इल्यूजन पैदा होता है कि स्ट्रॉ टेढ़ी है। और परावर्तन की तरह ही ये मुड़ना भी एक नियम से बंधा है। स्नेल का नियम हमें ठीक ठीक बताता है कि लाइट कितनी बेंड होगी। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट किस चीज से गुजर रही है, हवा, पानी या हीरा। हर मटेरियल लाइट को एक अलग अमाउंट में बेंड करता है। तो ये जो लाइट को मोड़ने का प्रिंसिपल है, इसका सबसे पावरफुल इस्तेमाल कहाँ होता है? वो होता है लेंसेज में।
कांच के इन खास तरीके से बनाए गए टुकड़ों में इतनी ताकत होती है कि वो लाइट को इस तरह मोड़ सकते हैं जो हमारी दुनिया देखने का तरीका ही बदल दे, बहुत छोटी चीजों से लेकर बहुत दूर की चीजों तक। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। लेंस एक तरह से शीशों की दुनिया की ही परछाई हैं। एक उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है एक अवतल दर्पण की तरह काम करता है, लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है, और एक अवतल लेंस जो बीच में पतला होता है एक उत्तल दर्पण की तरह काम करता है, लाइट को बाहर की ओर फैलाता है। अवतल दर्पणों की तरह उत्तल लेंस भी कमाल के वर्सेटाइल होते हैं। लाइट को बड़ा करने, छोटा करने और उलटने की उनकी क्षमता उन्हें हमारी सबसे ज़रूरी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ की रीढ़ बनाती हैं। कैमरों से जो हमारी यादों को कैद करते हैं, माइक्रोस्कोप तक जो हमें अनदेखी दुनिया दिखाते हैं, और प्रोजेक्टर्स जो इमेजेस को स्क्रीन पर फेंकते हैं, ये सब उत्तल लेंस की ही ताकत है। और फिर आता है हमारा भरोसेमंद अवतल लेंस। उत्तल दर्पणों की तरह ये भी सिंपल है, ये हमेशा एक सीधी और छोटी इमेज बनाता है। इसका ये प्रिडिक्टेबल बिहेवियर उन लाखों लोगों के लिए एक लाइफ सेवर है जिन्हें निकट दृष्टि दोष है और उनकी दुनिया को वापस शार्प फोकस में लाता है। जाहिर है लेंस का भी अपना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, और ये मिरर फॉर्मूला जैसा ही है, बस एक छोटे से ट्विस्ट के साथ, प्लस की जगह माइनस। ये छोटा सा निशान सब कुछ बदल देता है। ये मैथमेटिकली दिखाता है कि लाइट के बाउंस होने और लाइट के बेंड होने में कितना फंडामेंटल डिफरेंस है। आखिर में जब हम चश्मे की दुकान पर जाते हैं तो वो लेंस की पावर की बात करते हैं। ये बस ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि कोई लेंस लाइट को कितना मोड़ सकता है। इसे डायोप्टर में मापा जाता है। तो अगली बार जब अपना प्रिस्क्रिप्शन देखें तो पता होगा कि वो नंबर असल में आपके लेंस की लाइट मोड़ने की शक्ति को बता रहा है। तो ये है पूरी कहानी। लाइट के सिर्फ दो सिंपल से नियम, उछलना और मुड़ना, हमारे देखे जाने वाली हर चीज को शेप देते हैं, एक ग्लास पानी में बने रेनबो से लेकर दूरबीन से देखे जाने वाले ग्रहों तक। अब जब ये नियम पता है तो सवाल ये है, इन्हें अपने आसपास की दुनिया में कहाँ देखेंगे? अगली बार जब किसी तालाब को देखें या अपना चश्मा पहनें तो एक पल के लिए रुकें और फिजिक्स के उस अदृश्य डांस को अप्रिशिएट करें जो हर जगह हो रहा है।